शादी की पहली रात को मेरी सास ने मुझे पति के कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा, रस्म के मुताबिक तुम्हें 4 दिन तक अपने पति से दूर मेरे कमरे में सोना होगा। अपनी सास के मुंह से इतनी फालतू रस्म के बारे में सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा। फिर भी मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और उनकी बात को बेमन से मान ली। लेकिन अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मेरे पूरे बॉडी में बहुत तेज दर्द था। बड़ी मुश्किल से मैंने 4 दिन और 4 रात गुजारा। 5वें दिन मैं बहुत खुश थी कि आज मैंने अपने पति से मिल पाऊंगी, पर यह सपना मेरा अधूरा रह गया। मेरे साथ जो हुआ वह भगवान किसी और के साथ न होने दे। रस्म के बाद जब मेरे पति मेरे से मिलने कमरे में आए तो मैं उन्हें देखकर उनसे लिपटकर रोने लगी। फिर उन्होंने मुझे अपने आप से दूर करते हुए कहा, मेरा नाम सुहाना है। मेरी उम्र जब 21 साल हुई तो मुझे अक्षत नाम के लड़के से प्यार हुआ और मैं उसके प्यार में इतनी पागल हो गई कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला यानी कि उसके साथ पूरा जीवन बिताने को तैयार हो गई। पर अक्षत से शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। अक्षत मेरे कॉलेज में पढ़ता था। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे। नोट्स को लेकर हम दोनों में बात होती थी और ये बात दोस्ती में बदल गई और दोस्ती फिर कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने को तैयार थे। अक्षत मेरे से हमेशा कहा करता था, सुहाना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन मेरी जिंदगी के सारे फैसले मेरी माँ लेती आ रही है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी का फैसला भी वही ले। मैं अपनी माँ को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। वो फिर शादी का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर जाएगी। तुम डरना मत। मुझे यकीन है कि मेरी माँ को मेरी पसंद जरूर पसंद आएगी। बस मैं यही चाहता हूँ कि सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक हो। पापा के न होने के कारण उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेला है और उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, इसलिए मैं उनको दुखी नहीं करना चाहता हूँ और मैं उनकी इज्जत भी बहुत करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उन्हें जरूर पसंद आओगी। मैंने कहा, ठीक है अक्षत। फिर अगले दिन अक्षत की माँ रिश्ता लेकर आई मेरे घर। जब मैं उनके सामने गई तो उन्होंने मुझसे कई अजीबोगरीब सवाल किए। मैं डरते डरते उनके सारे सवालों का जवाब दिया। मैं डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा, अक्षत की माँ मुझे पसंद करेगी कि नहीं। कुछ देर सोचने विचारने के बाद उन्होंने मुझे पसंद कर लिया और कुछ ही दिनों में हमारी सगाई हो गई और सगाई के कुछ दिन बाद हमारी शादी भी हो गई। मैं दुल्हन बनकर अक्षत के घर आई। रात को मैं सुहाना की सेज पर बैठी हुई मन में अनेकों ख्याल लिए अपने पति अक्षत का इंतजार कर रही थी। मैं बहुत खुश थी कि मुझे मेरा प्यार मिल गया। आखिर 2 प्यार करने वाले मिल गए। अभी मैं यही सोच रही थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझे कहने लगी, सुहाना तुम्हें अगले 4 दिन तक अपने पति से दूर रहना होगा। ये हमारे यहाँ की रस्म है, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोओगी। अपनी सास के मुंह से ये सब अजीबोगरीब रस्म की बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया कि ये कैसा रस्म है। लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और उनकी बात को मानकर उनके साथ उनके कमरे में सोने चली गई। सोने से पहले मेरी सास मेरे लिए दूध से भरा हुआ गिलास लाई और मेरे से कहने लगी, जल्दी से ये दूध पी लो और सो जाओ। मेरा दिमाग तो पहले से ही इस रस्म को लेकर खराब हो रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि मेरा दूध पीने का मन नहीं हो रहा है। इतना सुनते ही वो भड़क उठी और बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, ये दूध कोई जहर नहीं, पी लो। न चाहते हुए भी मुझे उनकी ये बात माननी पड़ी और दूध से भरा हुआ गिलास मैं एक बार में ही गटक गई। मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए मुझे जल्दी ही नींद आ गई।
और जब मैं सुबह सोकर उठी तो मेरे पूरे बॉडी में बहुत ही तेज दर्द था। मैं दर्द से रो रही थी। उसी टाइम मेरी सास किसी काम से मेरे कमरे में आई तो मुझे रोते हुए देखकर पूछने लगी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरे पूरे बॉडी में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अक्षत से बोलिए, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। इतना सुनते ही मेरी सास मुझे एक दर्द की दवा देते हुए बोली, इसे खा लो, दर्द ठीक हो जाएगा। और बोली, जब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि तुम अक्षत से 4 दिन तक नहीं मिल सकती हो, ये हमारे यहाँ के रस्म है, तो तुम अक्षत से मिलने के लिए परेशान क्यों हो रही हो? 4 दिन बाद तुम्हें जितनी भी बात करनी है कर लेना। वो गुस्से में ऐसे बोली कि मैं चुप हो गई। फिर मैं दर्द की दवा खाकर सो गई। मैंने किसी भी तरह से 4 दिन और 4 रात गुजारा। 5वें दिन मैं नहा धोकर अच्छे से तैयार हुई। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज मैं अपने पति अक्षत से मिलने वाली थी। आज मेरे रस्म के 4 दिन और 4 सप्ताह पूरे हो चुके थे। कुछ देर बाद मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, सुहाना, तुम्हारी रस्म अब खत्म हुई। तुमने ये रस्म बहुत अच्छी तरह से निभाई है। मैं अभी अक्षत को बुलाती हूँ। अपनी सास कितनी सारी प्यारी और मीठी बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद इनके घर की कोई रस्म रही होगी और ये सब तो हमारी भलाई के लिए ही कर रही है। मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और आज मैं बहुत खुश थी कि आज मैं और अक्षत एक हो जाएंगे। मैं रात को अपने कमरे में गई और अक्षत का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद अक्षत मेरे कमरे में आए। उन्हें देखकर मैं उनसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, अक्षत, आपके बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर अक्षत ने मुझे अपने आप से दूर करते हुए कहा, हाँ सुहाना, पर रस्म को निभानी थी ना। पर सुहाना, अभी एक और रस्म हम दोनों को निभानी पड़ेगी। मैंने कहा, क्या कह रहे हो अक्षत? अक्षत ने कहा, अगले 1.25 महीने तक हम एक कमरे में एक बेड पर सो सकते हैं, बात भी एक दूसरे से कर सकते हैं, पर पत्नी पत्नी जैसा नहीं रह सकते क्योंकि मेरे ऊपर कोई ग्रह है। माँ को किसी पंडित जी ने कहा है कि हम दोनों को ऐसा करने के लिए। अक्षत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत ही बुरा और गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, सिर्फ 1.25 महीने की ही तो बात है। 4 दिन के जैसे ये 1.25 महीने भी निकल ही जाएंगे। और सबसे अच्छी खुशी की बात तो ये है कि अब मैं अक्षत के साथ रहूंगी और उससे अपने मन की बात जी भर कर करूंगी। फिर मैंने अक्षत से कहा, कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। अक्षत की ये बात सुनकर बहुत खुश हुए थे और उसके बाद हम दोनों बेड पर दूर दूर सो गए। मैं तो बस इसी बात से खुश हो रही थी कि अक्षत मेरे से दूर नहीं है बल्कि मेरे पास है। अब मैं उनसे अपने मन की ढेर सारी बातें कर पाऊंगी, चाहे वो मुझे पति पत्नी जैसा व्यवहार करे या नहीं। ये रस्म तो अक्षत की मजबूरी है क्योंकि मैं अक्षत से बहुत प्यार करती थी और उन्हें खुश देखना चाहती थी। जैसे तैसे करके हमारा 1.25 महीना बीतने ही वाला था कि मेरी तबीयत खराब होने लगी। तो अक्षत मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मैंने अक्षत के अलावा आज तक किसी को आंख उठाकर देखा तक नहीं, तो ये बच्चा कहाँ से आया? मैं इसी सोच विचार में थी कि अक्षत भी मेरे से पूछने लगे, सुहाना ये क्या है और कैसे आया बच्चा? मैंने तो तुम्हें आज तक नहीं छुआ, तो ये बच्चा किसका है? मैं हैरान परेशान हक्का बक्का सी खड़ी थी। मेरे पास तो इन बातों का कोई जवाब ही नहीं था कि आखिर ये बच्चा मेरे पेट में आया कहाँ से। मैं कुछ भी अक्षत को बताती कि उससे पहले अक्षत मुझे हॉस्पिटल से घर ले आए और वो बहुत ही गुस्से में थे उस टाइम। उन्होंने अपनी माँ को सारी बात बता दी। उनकी माँ ये सुनकर दहाड़े मारकर रोने लगी और कहने लगी, मुझे तो पहले से ही इस लड़की पर शक था।
पर मैंने सोचा तुम्हारी पसंद है तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए मैंने इसको पसंद कर लिया। देख तुम्हारी पसंद ने तुझे कितना बड़ा धोखा दिया है तुझे। फिर अक्षत ने बिना कुछ सोचे समझे बहुत सुनाया और उसी दिन मुझे मेरे मायके ले जाकर छोड़ दिया और कहने लगे तुम जैसी बदचलन और गिरी हुई लड़की को मैं एक मिनट भी अपनी नज़रों के सामने देखना नहीं चाहता हूँ। फिर अक्षत मुझे मायके में छोड़कर चले गए। ये सब जानने के बाद मेरे मायके वाले भी बहुत खरी खोटी सुनाने लगे। किसी ने ये जानने की एक बार भी कोशिश नहीं की मेरे साथ ये सब कैसे हुआ। मैं तो एकदम ही टूट चुकी थी। न मेरा ससुराल में साथ देने वाला कोई था और न ही मायके में, क्योंकि जो भी कुछ मेरे साथ हुआ था ऐसी स्थिति में लोग बिना जाने समझे औरतों को ही दोषी ठहराते हैं। मैं मायके में अपना दिन कैसे गुजारती थी मैं यही जानती हूँ। फिर एक दिन सीढ़ी से गिर जाने के कारण मेरे पेट में पल रहा बच्चा भी मुझे छोड़कर चला गया। कुछ दिन बाद मेरा और अक्षत का तलाक हो गया और हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। मेरा अक्षत से तलाक हो जाने के कुछ ही दिन बाद अक्षत की माँ ने मुझे फ़ोन किया और बोला बड़ी आई थी मेरे बेटे को बस में करने। अक्षत ने जब मुझे तुम्हारे बारे में बताया तभी तुम मुझे पसंद नहीं थी, पर अक्षत को मैं समझा नहीं सकती थी, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हारी शादी मुझे अक्षत से करवानी पड़ी। और फिर मैंने ऐसा खेला कि मुझे कुछ करने और बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और अक्षत ने खुद ही तुम्हें तलाक भी दे दिया। अब तो मैं अपने बेटे की शादी अच्छे खानदान की लड़की से कराऊंगी, वो भी अपनी पसंद की लड़की से। आज के बाद तुम अक्षत की तरफ नज़र उठाकर कभी मत देखना। फिर ये कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। अक्षत की माँ की ये बातें सुनकर तो मेरे होशो हवास ही उड़ गए। मुझे पता चल गया था कि वो आखिर मेरे साथ ही ये सब कैसे हुआ। शादी के बाद मैं अपनी सास के कमरे में 4 दिन सोई थी, उसी में मेरी सास ने मेरे साथ गलत करवाया। मैंने अक्षत की माँ की सारी बातें फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी और उस रिकॉर्डिंग को मैंने अक्षत के पास भिजवा दिया। अक्षत ने ये सब सुनने के बाद मुझे तुरंत फ़ोन किया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैंने कहा अक्षत तुमने बहुत देर कर दी, क्या तुम मुझे नहीं जानते थे कि मैं कैसी लड़की हूँ। अक्षत मैं अभी भी तुम्हारा भला और खुशी चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब बताया, क्योंकि तुम अपनी माँ पर आज के बाद से आंखें बंद करके कभी विश्वास नहीं करना और हमेशा सतर्क रहना, क्योंकि वो अपनी खुशी के लिए कब किसकी ज़िंदगी से खेल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए तुम अपना ध्यान से रहना, नहीं तो तुम्हारे आने वाले ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा प्लीज़ सुहाना मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ प्लीज़। मैंने कहा तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं था, तुमने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की आखिर ये सब मेरे साथ कैसे हुआ। हर बार लड़की ही बदचलन नहीं होती है। लेकिन वो मुझसे फिर से माफ़ी मांगने लगा। मुझे उस पर बहुत दया आ गई और मैंने उसको माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार जो करती थी।